हेलो गाइस, बिहार का इलेक्शन आने वाला है और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी, इन सबकी बहुत हालत ख़राब है। और टू वेरी ऑनेस्ट, ख़राब इसलिए भी है क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि अ, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अभी रिवाइज कर रहा है पूरे वोटर्स को और चेक कर रहा है, दोबारा से रिफर्मेशन कर रहा है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं सिर्फ वही वोट बैंक दें। तो देखो क्या होता है ना, इन लोगों ने लास्ट 20 सालों से, 25 सालों से, कांग्रेस पार्टी ने खैर 40 सालों से कहें, इन लोगों ने हमारे देश में अवैध घुसपैठियों को भर भर के भरा है। और इनको लगता था कि ये हमारा वोट बैंक है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रोहिंग्या हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी जो हैं वहाँ से भाग के आए हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो अवैध तरीके से भारत में आए। अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा हाथ इंदिरा गांधी का भी था, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम से इन्होंने अपना वोट बैंक बनाना शुरू कर दिया था, ताकि जो बाहरी लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, वो इनका वोट बैंक बने। क्योंकि इनको पता था कि एक दिन हमारे देश में राष्ट्रवादी लोग जगेंगे, हिंदुत्व उत्थान पे आएगा, आगे बढ़ेगा और इनको दिक्कत आएगी। तो हमारे बहुत सारे पीछे इलेक्शन में अगर आप देखें तो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक किसी भी राज्य के इलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जीत हार का फैसला किया है, और जो कि ये हमारा हक है। भारत हिंदुओं का देश है, भारत हमारा देश है, भारत सनातन का देश है, और ये हमारा अधिकार है कि हम देखें कि हमारा अधिकार कोई और ना छीने। ठीक है, हम हो सकता है 500 साल तक गुलामी में थे, फिर हमने 70 साल गुलामी झेली कांग्रेस पार्टी की, हमें नहीं सिखाया गया, हमें नहीं बताया गया, लेकिन अब हमें लगता है कि एक अच्छी पार्टी है और अब सारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो वो अपने सारे इलेक्शंस को रिवाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भारत का भारत का नागरिक कौन है। और ये होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा अधिकार कोई और खा ले, या हमारे देश में कोई षड्यंत्र करके अगर कोई दूसरी पार्टी बनाना चाहे जो हमारे राष्ट्र विरोधी हो, जो हिंदू विरोधी हो, सनातन विरोधी हो, तो हम उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही रीज़न है कि इन लोगों का वोट बैंक अब खतरे में है, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि अगर ये छटनी शुरू हो गई तो इसमें काफ़ी सारे अवैध घुसपैठिए बाहर निकलेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आधार कार्ड तो बना लिया है, लेकिन वो नागरिक नहीं है। अरे आधार कार्ड तो भैया किसी का बन जाता है। ये बांग्लादेश इसे पार करके बंगाल में आया और तुरंत बनाता है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड कोई हमारा भारत का पहचान पत्र नहीं है, कोई रेसिडेंस प्रूफ नहीं है वो। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रहा है, अप्रिशिएट करना चाहिए, और उनको अपना काम पूरी ताकत से करना चाहिए। यही रीज़न है कि लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने गुंडा राज बनाया बिहार को 20 सालों तक और बिहार को गर्त पे ले गए, और उनके सपुत्र तेजस्वी यादव, जिनको ABCD भी नहीं आती है, जिनको मुझे लगता है कि शायद उनको स्कूल जाना चाहिए, पहले सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर उनको राजनीति में आना चाहिए, जो कि बिल्कुल बेअकल आदमी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि बिहार का इलेक्शन मज़ेदार होगा और BJP को आना चाहिए, क्योंकि यही एक राष्ट्रवादी पार्टी है देश में। थैंक यू दोस्तों।